देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। पुलिस ने टॉपर और आवेदन करने वाले एक और आदमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिस टॉपर को गिरफ्तार किया गया उसको 150 में से 146 नंबर मिले थे। पुलिस 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की जांच कर रही है जो परीक्षा में सफल हुए। आरोप है कि 8 से 10 लाख रुपए लेकर लोग परीक्षा में पास कराए गए। पेपर लीक कराने के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री के पूर्व प्रतिनिधि रहे बीजेपी नेता का रोल सामने आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस बीजेपी नेता पर आरोप है वो एक और परीक्षा के पेपर लीक कराने के आरोप में जेल में रह चुका है। पिछले हफ्ते ही जमानत पर छूटा है और अब एक बार फिर से वही बीजेपी नेता आरोपों के घेरे में है। तो परीक्षा का टॉपर भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 150 में से 146 अंक आए थे इस टॉपर के। आरोप यह कि 8 से 10 लाख रुपए लेकर कैंडिडेट्स को पास कराया गया। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं रणवीर से किस तरीके से ये गुत्थी जो है वो अब उलझती हुई, कुछ सुलझती हुई, पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। रणवीर, देखिए, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है लगातार फंसता जा रहा है। एक तरफ कोर्ट कचहरी में काफी लंबा वक्त बीत गया तो अब इस मामले में घोटाले सामने आ रहे हैं। कुल 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। पिछले हफ्ते जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो इलाहाबाद में एक गिरोह का खुलासा हुआ जिसके 9 लोग और 2 अभ्यर्थी यानी कि कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इलाहाबाद प्रयागराज पुलिस जो है, प्रयागराज पुलिस का ये मानना है कि ये न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है। इसलिए प्रयागराज पुलिस की तरफ से सिफारिश की गई है कि सरकार इस मामले में किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराए। तो ऐसा संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई एसटीएफ जैसी कोई एजेंसी होगी जो इस मामले की जांच कर सकती है। सरकार उसको जांच सौंप सकती है। और इस मामले में जिस तरीके से काउंसलिंग के दिन अचानक कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद योगी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इसमें रिक्रूटमेंट हो जाए, तो ये मामला पॉलिटिकल भी हो चला है क्योंकि लगातार ऑपोजिशन की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। लेकिन प्रयागराज में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जो टॉपर है जिसने 150 में 146 नंबर पाए हैं, इसमें 2 अभ्यर्थी हैं, धर्मेंद्र और विनोद। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये इतना छोटा मामला नहीं है कि 2 या 50 लोगों में निपट जाए। 69,000 लोगों में अगर हम बात करेंगे तो ये शायद हजारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे। और इन सब पे आरोप है कि ये 8 से 10 लाख रुपए गिरोह को ये लोग दे करके आंसर शीट इन लोगों ने निकलवाई है प्रयागराज से, और आंसर शीट के वजह से ये लोग पास हो पाए हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे। इसीलिए रणवीर, मैंने ये सवाल पूछा था कि साहब उलझ रही है, सुलझ रही है या और पेचीदा हो रही है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल उत्तर प्रदेश का ये जो बड़ा शिक्षक घोटाला है, इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कैसे पूरा गिरोह इस भर्ती घोटाले में काम करता था, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी करने वाले गिरोह पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद पुलिस अब उन अभ्यर्थियों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने पैसे देकर इस परीक्षा को पास किया था। पुलिस अब तक 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों में धर्मेंद्र पटेल भी शामिल है। वो धर्मेंद्र पटेल जो इस परीक्षा का टॉपर था, उसे 150 में से 142 नंबर मिले थे। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो वो सामान्य ज्ञान के 5वीं क्लास में पूछे जाने वाले सवालों के भी जवाब नहीं दे सका। पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरोह के लोगों ने 50 से ज्यादा लोगों को इस परीक्षा में पास कराया था। इसके लिए प्रयागराज के ही एक स्कूल से पेपर आउट कराया गया था। जिस स्कूल से पेपर आउट कराया गया था वो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KL पटेल का है। इसमें यूपी के एक कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि रहे भाजपा नेता की भी बहुत अहम भूमिका रही है। ये भाजपा नेता कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ था। तमाम जगहों पर पेपर लीक कराए गए थे। पेपर लीक कराने के बाद प्रयागराज में पेपर लीक कराने के बाद उसे कई जिलों तक पहुंचाया गया था। और आइए एक बार फिर से रणवीर का रुख कर लेते हैं और जानते हैं रणवीर से कि इसके तार आखिरकार कहां तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर, देखिए, प्रयागराज में चूंकि हेडक्वार्टर है, वहां से क्वेश्चन पेपर निकलवा के आंसर शीट तैयार करके जो लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन पर आरोप है,
उनको आंसर सीट पहुंचाने का मामला है, तो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और इससे पहले भी जब भी यूपी में शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं, कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो एक बार फिर से 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है वो अटक गया है। इसमें आपको बताऊं कि एक तरफ शिक्षा मित्र जो हैं वो शिक्षा मित्र दावा कर रहे हैं कि 69,000 में 37,000 पद उनके लिए आरक्षित किए जाएं, वो मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ सरकार ने जो नियुक्ति की है उसमें कुछ लोगों ने कहा कि 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो गलत थे, उन 5 क्वेश्चंस को लेकर के आपत्ति हुई। इसी वजह से काउंसलिंग के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस मामले में स्टे कर दिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई। तो यूपी सरकार लखनऊ बेंच में अपील करके ये कह रही है कि प्रक्रिया चलने दी जाए, अगर अनियमितता होती है तो जो गड़बड़ियां होंगी उसको हटा करके जो बाकी प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस मामले में अभी फिलहाल कोर्ट में फैसला रिजर्व रख रखा है, तो फैसला आएगा तो पता चलेगा काउंसलिंग होगी कि नहीं। लेकिन जिस तरह से ये विवाद अब बढ़ गया है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होंगे। जी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रणबीर। तो मामला बढ़ चुका है।